हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे मॉर्निंग व्लॉग में। मैं जयसवाल प्रिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन। तो यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी है, 8 बज रहे हैं घड़ी में। और अभी मैंने सबसे पहले जो काम किया अपने घर में, झाड़ू लगाने का। और आई नो आप सभी गृहिणी भी यही काम पहले करती होंगी। सो के उठते ही सबसे पहले हमारा काम होता है कि झाड़ू हम हाथ में लें। तो झाड़ू लगाई, पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने आंगन में। थोड़ा मेरा आंगन बड़ा है तो मुझे झाड़ू लगाने में टाइम लगता है। प्लीज़ आप लोग बोर मत होना और कंटिन्यू बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरी एक बेटी है छोटी, यू नो, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो उस वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ तो मैं रिमूव नहीं कर सकती हूँ, तो वो तो वीडियो में चलती रहेगी। तो आज फ्रिज में देखते हैं, चलते हैं किचन में। किचन में जाने के बाद सोचा कि फ्रिज में देखा जाए कि क्या सब्जी बनाएं। तो यहाँ पर दिखा मुझे पालक, तो पालक लेके मैं आ गई हूँ अपने किचन में वापस से। तो किचन में आने के बाद सबसे पहला और बड़ा काम यही किया कि चावल का जो पानी होता है हम पहले गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुकर में चावल नहीं बनाए जाते। और जो ये पतीले में जो चावल बनते हैं जिसका पानी हम पसा देते हैं, पसाने का मतलब निकाल देते हैं, तो छानना समझ लीजिए आप लोग। हमारी लैंग्वेज में पसाना बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो पानी चावल का छान के जो बनता है हमारे घर में ज़्यादातर वही चावल खाए जाते हैं और उनमें ही हमें स्वाद भी लगता है। कुकर के चावल जो है जल्दी मतलब ठंडे होने के बाद थोड़े से टाइट हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ चढ़ा दिया है मैंने चावल के लिए पानी, ताकि वो गर्म हो जाए। और यहाँ पर जो है मुझे पालक थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहा था, इसी वजह से मैंने क्या किया है, आधा रख दिया है। किसी और दिन बना लेंगे, कुछ अलग रेसिपी बना लेंगे, तो आधा मैंने रख दिया है और आधा मैं यूज़ करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी पालक डाल के दाल, जो पालक की दाल बनाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ कट पिट करके मैंने छाँट लिया है पालक को। अब इसको अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है, आप चाहें तो मोटा भी कट कर सकते हैं या फिर नॉर्मली छोटे छोटे साइज़ में, या फिर बारीक से भी कट कर सकते हैं। मैंने तो नॉर्मली रफली चॉप किए थे, क्योंकि जो है जो मैं कुकर में दाल के साथ बनाऊंगी तो ये अच्छे से गल ही जाएंगे। वैसे भी पालक गलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो गलने के बाद ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं जो है दाल घोटने वाला होता है उससे मैं अच्छे तरीके से घोट दूँगी। तो इस वजह से मैंने जो है मोटा ही मोटा काट लिया है। आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं। तो पालक कट करने के बाद जो है इसका दूसरा काम हमें क्या करना है, इसको 2-3 पानी से जो वॉश करना है। कोई भी अगर आप साग बनाएं तो उसको 2-3 पानी से ज़रूर वॉश करें। क्यों? क्योंकि जो साग वगैरह होता है तो वो मिट्टी में जो है नीचे की तरफ जो रहता है ना, उसकी वजह से काफ़ी इसमें मिट्टी डस्ट वगैरह भरा हुआ होता है। तो पानी में थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दे, ताकि भिगोने की वजह से जो इनकी मिट्टियाँ हैं वो तले में बैठ जाए जाके। तो अच्छे से साफ़ करें। और यहाँ मेरा जो चावल का पानी है बहुत ज़्यादा उबल चुका है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो मैंने चावल भी धो के डाल दिया। अब मैं ये लास्ट पानी से धो रही हूँ। आप देख सकते हैं ना, पानी एकदम साफ़ हो चुका है। जो हरा पानी तो रहेगा ही, क्योंकि साग का पानी थोड़ा सा हरा ही रहता है। तो मैंने 2-3 पानी से अच्छे से साग को वॉश किया। इसमें सारी मिट्टी वगैरह जितने भी वो थे, डस्ट पार्टिकल सब निकल चुका है। तो अब साग को मैंने जो है पालक को डाल दिया है कुकर में। उसमें डाला है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। मेरे यहाँ तो थोड़ा तीखा खाते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ी 3 से 4 हरी मिर्ची का ऐड किया है। और टमाटर डाल लेंगे, थोड़ा सा खट्टा स्वाद भी इसका अच्छा लगता है। तो टमाटर डालने के बाद जो है चने की दाल मैंने धो के रखी थी। आप चाहें तो थोड़ी देर भिगो के भी रखें, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पर धो के रखा था और पानी थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि जो पालक है वो भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा। और नमक डाल दिया है इसमें। नमक और हल्दी हम इसमें डाल के कुकर का लगा देंगे ढक्कन। बस अब हमें कोई भी दूसरा काम नहीं करना है, बस कुकर को करना है बंद और गैस पे चढ़ा देना है। अब जब तक सीटी आएगी तब तक हम चलते हैं दूसरा कुछ काम कर लेते हैं।
तो जो गृहिणी होती है वो घर में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर एक काम में बिजी हो तो दूसरा काम ना करें। तो एक के साथ साथ हम लगातार कई काम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि साग और चावल चढ़ा दिया है, उसके बाद नीचे यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। और यहाँ मुझे एक बात याद आई कि मैंने एक रील्स देखा था, उसमें जैसे हम गृहिणियों की आदत होती है जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो सिंक को भी अच्छे से वॉश करते हैं, हर चीज़ धोना मतलब धो वगैरह के माज के अच्छे से फिर रखते हैं। तो वही रील्स याद आ रही थी मुझे कि मतलब जितना हम स्किन केयर नहीं करते उतना हम सिंक केयर करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इधर चावल की तरफ। तो यहाँ पर चावल जो हैं पक चुके थे, तो मैंने उनका जो पानी है वो पसा लिया, यानी कि पानी निकाल लिया। तो अब थोड़ी देर स्टीम करेंगे हम चावल को, फिर गैस बंद कर देंगे। उसके बाद वहाँ साइड में दाल भी अच्छे से पक चुका था। तो यहाँ पर दाल चावल के साथ में थोड़ी सी सब्जी वब्जी कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैगन फ्राई बना रही हूँ, जिसे बैगन भाजा कहते हैं बंगाली भाषा में, हमारी बिहारी भाषा में बैगन का तरुआ कहते हैं। तो थोड़े से स्पाइसेस वगैरह लगाने के बाद ऊपर से लहसुन कूट के डाल दिया। जब थोड़ा सा 20% पक जाता है बैगन तो ऊपर से लहसुन कूट के डाल दो। ये लहसुन डालने के बाद थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि हम गृहिणियों की आदत होती है, साथ ही साथ हम काम भी करते हैं, दूसरा काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत दिनों से मलाई फ्रिज में जमे ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि आज इसको घी निकाल देती हूँ। तो वही मलाई से फिर इसको मक्खन बनाया, मक्खन से फिर घी बनाया। क्योंकि मम्मी जो गई है तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, तो कुछ चीज़ें जो हैं छूट रही थी इसीलिए। और ये वीडियो मम्मी जब गांव गई हुई थी तब का है, इसीलिए वो मतलब मैं डालना भूल गई थी, एडिट करके रखी हुई थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी इसका, इसीलिए। तो आज मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है। और यहाँ पर मक्खन अच्छे से बन चुका है, अच्छे से 2-3 पानी से धो भी लिया है। जो मक्खन अच्छे से धो लो तो जो इसमें भी जो वेस्ट आता है वो कम आता है। अगर हम नहीं धोएंगे अच्छे से तो ज़्यादातर वेस्ट इसमें निकलेगा। तो जो कि खाते तो है नहीं, जब घी रिलीव कर लेंगे और वो जो है ना थोड़ी देर रख दो उसमें तो घी पी लेता है। तो चलिए तब तक मक्खन पिघल रहा था हमारा, तब तक हम साग को घोट लेते हैं अच्छे से। और बैगन फ्राई तो हमारा हो ही चुका अच्छे से। अब साग में लगाएंगे प्यारा सा तड़का, बिल्कुल सिंपल सा तड़का, बिहारी तड़का कह सकते हैं आप इसे। तो जीरा डाला है, साबुत लाल मिर्च डाला है और तेज पत्ता डाला है और कुछ लहसुन की कलियाँ काट के डाली है। अच्छे से सब कुछ पकने के और चटकने के बाद हमें इसको दाल में गिरा देंगे। तो खाना पीना तो ऑफकोर्स मेरा बन चुका है, अब हो रही है किचन की सफाई। और हम गृहिणियों को तो आपको पता ही होगा कि आदत होती ही है कि काम करना है, खाना बनाना है तो गैस साफ़ करना है खाना बनाना स्टार्ट करना है तो गैस साफ़ करना है, खाना बना चुके होंगे तो गैस साफ़ करेंगे। तो जब तक ये साफ़ सफाई चल रही है तब तक मुझे ये बताइए कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं मुझे चैलेंज के लिए कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो किचन से मैं फ्री हो चुकी हूं, तो मैं जा रही हूं नहाने। आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था, ये शायद वीरवार का दिन का वीडियो है। इस दिन हम ज़्यादातर घर में पोछा भी नहीं लगाते, तो इसीलिए। और वीरवार है इसलिए मैंने यहाँ पर येलो सूट पहना है। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर। अब हम चलते हैं खाने की तरफ। खाने की तैयारी जो मैंने करके रखी थी, तो हस्बैंड और मैं हम दोनों साथ में मिलके खाना खाएंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को